Good morning, students. Okay, first of all, I will read two examples here. Okay, first you have to identify that examples. What is that? Okay. राम पुस्तक पढ़ रहा है. कागज में लिखो. हैदराबाद बड़ा शहर है. बुढ़ापा सभी को आता है. राम कागज हैदराबाद बुढ़ापा. Okay, I wrote here for examples. First one, Ram. So here क्या है? Ram. What is that? Name. Name. Okay. Name means here place name या person name? Personal name. Person name. Okay. Person name व्यक्ति का नाम. Okay. कागज. यह कागज थिंग है या पर्सन? यह Thing. थिंग. So this is thing. Hyderabad. This one Place. place. Hyderabad is a place. Budhapa. This is a quality or feeling. Okay, budhapa. This is a feeling or feel quality. Okay. So Ram is a person name. Kagaz is a thing. Hyderabad is a place. Budhapa is a feeling or quality. Okay. So I wrote these 4 examples. Anybody guess why I wrote this one? Today what I have to tell? Anybody knows that? Okay, I will tell you. So today I will teach you about noun. In Hindi, sanna. In Hindi, sanna. What we are calling in Hindi? Sanna. Sanna means noun. Okay. Noun. In English, noun. In English, noun. Hindi में संज्ञा. So संज्ञा means I wrote place names. Okay, person name, thing name. Okay, I wrote now all these called noun. इन सभी के नाम को बताने वाला ही संज्ञा कहते हैं. किसी संज्ञा शब्द का अर्थ है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जीव. यानी यहाँ पर एनिमल्स भी ले सकते हैं हम. जीव एनिमल्स भी आते हैं, एनिमल्स नाउन्स भी आते हैं यहाँ पर संज्ञा में. जीव. नेक्स्ट, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जीव और भाव को बताने वाले शब्द ही क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? संज्ञा. संज्ञा कहलाते हैं. भाव को बताने वाले शब्द. In English, noun and another name is also we are calling naming words. Okay, naming words भी हम कहते हैं.
कि मैंने उदाहरण के लिए बता दिया। सीता। ओके, नेक्स्ट भारत, लंबाई, बुढ़ापा, ये सभी these are examples for noun. Okay, now संज्ञा के भेद, संज्ञा के भेद हैं कितने? हाउ मेनी nouns are there? Actually in English 5 are there, in Hindi also same, but हम सिर्फ 3 को ही ले सकते हैं। ओके, 3 के लिए इंपॉर्टेंट दिया जाता है, लेकिन मैं आपको 5 भी बताऊंगी। आई विल टीच यू, आई विल एक्सप्लेन यू अबाउट 5 nouns. ओके, 5 भेद हैं। संज्ञा के कितने भेद हैं? कितने भेद हैं? 5 भेद। 5 भेद हैं। फर्स्ट वन, व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, तीसरा क्या हो सकता है? समूहवाचक संज्ञा, चौथा, सॉरी तीसरा ना, चौथा समूहवाचक, समूहवाचक संज्ञा, और पांचवा द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। यहां पर भी लिख देती हूं। ओके, समूहवाचक, द्रव्यवाचक। ओके, अब संज्ञा के कितने भेद हैं? कितने भेद हैं संज्ञा के? 5 भेद। 5 भेद हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या है पहला? व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा जातिवाचक, दूसरा क्या है? जातिवाचक संज्ञा। गुड। तीसरा भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। चौथा समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, और पांचवा है द्रव्यवाचक संज्ञा। क्या है पांचवा? द्रव्यवाचक संज्ञा। ओके, की परिभाषा को जान लिया। क्या है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जैव भाव को बताने वाले शब्द और उसके भेद। 5 प्रकार हैं, 5 भेद हैं। व्यक्तिवाचक, हिंदी में व्यक्तिवाचक। वही अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पता है किसी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन पता है? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, व्यक्तिवाचक आकर प्रॉपर नाउन, जातिवाचक कॉमन नाउन, भाववाचक एब्स्ट्रैक्ट नाउन, समूहवाचक कलेक्टिव नाउन, और द्रव्यवाचक मटेरियल नाउन। ओके, यह 5 भेद हैं संज्ञा के। ओके, अब हम इसके बारे में जानेंगे। सो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसके लिए प्रयोग करते हैं, अब हम जानेंगे। ओके, अब हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में जानेंगे। क्यों व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग कब करते हैं, यह जानेंगे। तो पहला है, संज्ञा में पहला भेद है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो इसमें
के लिए मीन्स पर्टिकुलर रूप से एक ही व्यक्ति के बारे में बताना, खास रूप से मीन्स पर्टिकुलर से एक ही व्यक्ति हो, वस्तु हो, एक ही वस्तु हो, सॉरी वस्तु हो, स्थान हो या भाव हो, ओके। पर्टिकुलर रूप से एक ही बारे में बताने वाले वस्तु को ही क्या कहते हैं, नाम को ही क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, ओके। उदाहरण के लिए कोरोना। ओके, कोरोना, अच्छा ठीक है, मैं बताऊं बाद में। हमारा देश कौन सा है? हमारा देश भारत। सो हम यहाँ पर सिर्फ पर्टिकुलर रूप से एक ही देश के बारे में बात कर रहे हैं। कौन सा देश है यह? हमारा भारत देश है। तो आज दुनिया भर में कौन सा वायरस व्याप्त हो रहा है? कोरोना वायरस के वजह से जहां पर भी जाओ सिर्फ कोरोना वायरस के बारे में ही हम जान रहे हैं। तो सिर्फ एक ही बीमारी के बारे में आजकल हम न्यूज़पेपर हो और किसी के मुंह से सुन और देख रहे हैं हम, ओके। सब पर्टिकुलर से एक ही वस्तु के बारे में जानना, एक ही व्यक्ति के बारे में जानना, एक ही स्थान के बारे में जानना, ठीक है। नेक्स्ट, भारत में अनेक नदियां हैं, जैसे गंगा, कावेरी, यमुना, कृष्णा, ये सभी हैं। लेकिन हमने यहाँ पर सिर्फ एक ही नदी के बारे में लिखा है, गंगा पवित्र नदी है। गंगा पवित्र नदी है। भारत में तो अनेक नदियां हैं, बट यहाँ पर पर्टिकुलर रूप से एक ही नदी के बारे में मैं बात कर रही हूँ। वह क्या है? कौन सी नदी है? गंगा नदी। सो यहाँ पर सिर्फ पर्टिकुलर से मैंने यहाँ पर एक ही नदी का नाम लिया है। सो इसलिए यह क्या हो सकता है? क्या होता है यह? क्योंकि सिर्फ मैंने एक ही वस्तु के बारे में, एक ही स्थान के बारे में बता रही, इसलिए यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ओके ना। दूसरा, जातिवाचक संज्ञा। संज्ञा। तो ये जातिवाचक संज्ञा क्या है? जाति मीन्स यहाँ पर खास रूप से जाति के बारे में, यहाँ पर हम मानव जाति को ले सकते हैं। मानव जाति को मीन्स आदमी, औरत, ये सभी एक ही जाति के हैं। और जीव, एनिमल्स, ये सभी एक जाति हैं, ओके। तो यहाँ पर पर्टिकुलर रूप से जाति के बारे में जाति का बोध होता है। जाति का बोध होता है यहाँ पर। कहाँ पर? किसमें? जातिवाचक संज्ञा में। तो उदाहरण के लिए आदमी, घोड़ा, गाय, ये सभी जातिवाचक के नीचे आते हैं। ये सब जातिवाचक। और तीसरा है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा के बारे में अब जानेंगे। तो यहाँ पर भाव में से मैंने बताया ना, फीलिंग्स के बारे में आप बताना। इसके लिए अब किसी वस्तु, जाति, व्यक्ति का किसी भाव को बताने वाले शब्द। किसी
व्यक्तित्व को बताने वाले शब्द ही भाववाचक संज्ञा है। उदाहरण के लिए सुंदरता, सुंदरता, लंबाई, लंबाई, प्रसन्नता, प्रसन्नता, दुख। ओके, सुंदरता, ताजमहल विश्व में प्रसिद्ध है। क्यों? किसके लिए? उसकी सुंदरता के लिए। ओके, ताजमहल उसकी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए यह भाव, उसका भाव है, ताजमहल का भाव क्या है? बहुत सुंदर दिखाई, दैट इज लुकिंग लाइक ए ब्यूटीफुल, लुक लाइक ए ब्यूटीफुल। ओके, हिमालय ऊंचा पहाड़ है। ओके, हाईएस्ट। प्रसन्नता, जब बच्चे अच्छे अंक पाते हैं, जब माता पिता प्रसन्न हो जाते हैं। ओके, तो यह भाव को प्रकट करता है। दुख, मेरा भाई बहुत दुखी है। ओके, यहाँ पर भाव क्या है? वह दुख से है, मीन्स इज फीलिंग सो सैड। तो यह सभी क्या है? भाववाचक संज्ञा। ओके, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नेक्स्ट, चौथा, समूहवाचक, समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। सो यहाँ पर नेक्स्ट चौथा है समूहवाचक संज्ञा। सो यहाँ पर क्या है? समूह मीन्स ग्रुप, कोई व्यक्तियों का ग्रुप, जंतुओं का ग्रुप, वस्तुओं का ग्रुप। ओके, सो इसी को हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। यहाँ पर किसी को भी ले सकते हैं, व्यक्ति को, स्थान को, किसी को भी हम ले सकते हैं। यहाँ पर समूह का बोध होता है, समूह का बोध होता है समूहवाचक संज्ञा में, मीन्स ग्रुप ऑफ प्लेसेस, ग्रुप ऑफ थिंग्स, ग्रुप ऑफ प्लेसेस, पर्सन्स। तो यह सभी क्या कहलाते हैं? समूहवाचक संज्ञा। उदाहरण के लिए सभा मीन्स मीटिंग। यहाँ पर जब कहीं पर भी मीटिंग चलती हो, कौन होते हैं? आदमियों का समूह होता है। ओके, कोई फंक्शन चलते समय भी समूह रहता है, मीटिंग, आदमियों का समूह। नेक्स्ट, अभी क्या ले सकते हैं? समूहवाचक, मैंने कहा कि ग्रुप, मैंने यहाँ पर सभा बता दिया। और कोई एग्जांपल्स दे सकता है? झुंड। अच्छा, ठीक है, यह झुंड मीन्स ग्रुप ऑफ एनिमल्स। क्या है झुंड का मतलब? जो एनिमल्स ग्रुप में रहते हैं, उसके लिए हिंदी में हम झुंड कहते हैं। और गुच्छा मीन्स बंच, ग्रेप्स बंच हो, बनाना बंच हो। ओके, सो इसे फूलों का गुच्छा मीन्स बुके, फ्लावर बुके। सो इस सभी को हम गुच्छा कहते हैं। सो यह है समूहवाचक संज्ञा। ओके, सभा में सभी आते हैं, झुंड एनिमल्स, ग्रुप ऑफ एनिमल्स, गुच्छा फ्लावर्स, फ्रूट्स, ये सभी हम गुच्छा कहते हैं। और नेक्स्ट लास्ट वन क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा क्या है? जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक, चौथा समूहवाचक, एंड लास्ट धातुवाचक, द्रव्यवाचक संज्ञा। पांचवा क्या है? फिफ्थ वन क्या है? द्रव्यवाचक। क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो यहाँ पर मटेरियल नाउन, द्रव्य मीन्स लिक्विड के लिए। तो यहाँ पर कोई वस्तु
लिक्विड की तरह होता है, द्रव्य पदार्थ की तरह द्रव्य पदार्थ में हो सकता है, यानी लिक्विड द्रव्य पदार्थ को बताने वाले शब्द, द्रव्य चीजों को बताने वाले शब्द ही द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। तो द्रव्यवाचक मीन्स हम यहाँ पर पानी ले सकते हैं, उदाहरण के लिए अभी क्या ले सकते हैं हम, जल, सॉरी पानी जल सभी एक ही है। सोना, सोना जो हम गाड़ियों के लिए यूज करते हैं वह क्या है, वह प्लास्टिक। पेट्रोल, पेट्रोल, डीजल, पेट्रोल, मिट्टी, मिट्टी भी द्रव्य पदार्थ में ही आता है। सो ये सभी को बताने वाले ही द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। ओके, अब तक मैंने संज्ञा के बारे में बताया, तो अब पहले हम पुनरावृत्ति करेंगे, मीन्स रिवीजन। क्या है संज्ञा, संज्ञा के बारे में बताया था ना मैंने, व्यक्ति, स्थान, वस्तु, नाम को बताना। ओके, नेक्स्ट संज्ञा के भेद, कितने भेद हैं संज्ञा के? 5, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक भेद है। और व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? पर्टिकुलर रूप से एक ही व्यक्ति के बारे में हो, स्थान के बारे में हो, वस्तु के बारे में हो बताना, सिर्फ एक पर्टिकुलर रूप से एक ही के बारे में बताना। और जाति, जाति का मतलब क्या है? सो उसका वह व्यक्ति, सो व्यक्ति मीन्स आदमी से संबंधित, जीव जंतु से संबंधित, स्थान कोई प्लेसेस, तो उसके बारे में बताना जातिवाचक। नेक्स्ट भाव मीन्स अब्स्ट्रैक्ट, यहाँ पर फीलिंग्स वगैरह बताना, भाव को बताना। सुंदरता, ब्यूटीफुल, ओके, घबराहट, प्रसन्नता, दुखित, हाँ, लंबाई, ये सभी भाववाचक हैं। नेक्स्ट समूहवाचक, ग्रुप, ग्रुप हम कक्षा ले सकते हैं, क्लास, सभा कोई मीटिंग्स वगैरह ले सकते हैं, गण अध्यापक गण हो मीन्स टीचर्स, हाँ। और नेक्स्ट वन लास्ट क्या है? द्रव्यवाचक। तो द्रव्यवाचक में इसमें द्रव्य से बने वस्तु हो, द्रव्य हो, पानी यह द्रव्यवाचक है, लिक्विड जो हम जूस वगैरह लेते हैं वह सभी द्रव्यवाचक के नीचे ही आते हैं। और सोना, सोने को हम पिघला सकते हैं, वह लिक्विड के रूप में भी हम कर सकते हैं सोना को, ओके। और मिट्टी भी लिक्विड आइटम ही है, तो इसलिए यह सभी द्रव्यवाचक संज्ञा के नीचे आते हैं, ओके। सो संज्ञा के भेद को हमने जाना है, यह हमारे लिए बहुत आवश्यक है क्योंकि हम उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो वह मटेरियल हो या एब्स्ट्रैक्ट हो, कॉमन हो, कलेक्टिव हो, प्रॉपर, तो यह हम आइडेंटिफाई करने के लिए इसकी जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है।